Hello viewers, welcome back to another video. Here we are doing question of exercise chapter 9, that is gravitation, of class 9. In question number 6, what happens to the force between two objects? कि force between two objects के बीच में क्या होगा if the mass of one object is double? अगर किसी जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से किसी एक के मास को हम डबल कर दें तब फोर्स पे क्या असर पड़ेगा. दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, अगर जो डिस्टेंस आर है या डी है जो हम ले रहे हैं उसको डबल किया जाए या ट्रिपल कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा. और फर्स्ट केस में हमने एक ही के मास को डबल किया था, इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को डबल कर देंगे तो ओवरऑल फोर्स पे क्या असर पड़ेगा. कर लेते हैं ये क्वेश्चन. पहले हम लिख लेते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल लॉ. यहाँ फोर्स इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स का मास है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या बोला गया है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल्ड. या तो आप इसको डबल कर लीजिए या इसको डबल कर लीजिए. ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1. और इस केस में एफ डैश न्यू फोर्स इसलिए क्योंकि हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं. तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया यहाँ पे. सो आप देख सकते हैं 2gm अपॉन आर स्क्वायर. इस इक्वेशन से ये सारी वैल्यू किसकी है, फोर्स की. सो एफ डैश इज इक्वल टू 2f. फोर्स जो पहले वाली फोर्स थी अब न्यू फोर्स क्या आ गई, मास को डबल करने से फोर्स भी क्या हो गई, डबल. सेकेंड केस में द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड. डिस्टेंस है हमारी r, इसको करना है एक बार डबल और दूसरी बार ट्रिपल. तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही ए पार्ट मान लीजिए आप इसको. जब हम r को क्या करेंगे, डबल्ड 2 टाइम्स, तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, जी एम 2r का स्क्वायर. डबल यही हुआ, ठीक है, 2 गुना कर दिया जाए, जी एम अब इस 2 का स्क्वायर इज़ 4, आर का स्क्वायर इज़ आर. अब ये पूरा क्या है, अब ये न्यू फोर्स आई क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं. 1/4 और ये सारी वैल्यू है फोर्स की जो ओरिजिनली फ्रॉम दैट इज़ कमिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो नाउ इन दिस केस व्हेन आर इज़ डबल्ड, फोर्स इज़ 1/4 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स. और इसी के बी पार्ट में जब आर को क्या कर देंगे आप, ट्रिपल्ड, यहाँ पे 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 3s are 9, तो 1/9 ऑफ फोर्स. तो न्यू फोर्स क्या जाएगी, 1/9 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स. ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया. अब थर्ड पार्ट में जहाँ हमसे पूछा गया है द masses ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, मतलब m को भी डबल कर दिया और स्मॉल m को भी डबल कर दिया. यहाँ पे भी 2 इसके साथ लग जाएगा और 2 इसके साथ लग जाएगा. व्हेन बोथ masses डबल्ड वी हैव f डैश इज इक्वल टू g 2m अपॉन आर स्क्वायर. 2 2s are 4 और बाकी gm अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या बच गया, फोर्स. तो फोर्स, न्यू फोर्स क्या आ गई, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ 4 टाइम्स मोर देन द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स. सो आपने देखा कितना इजी है बेसिक इक्वेशंस में दी गई कंडीशंस को अप्लाई करके रिजल्ट निकालना. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. आपको पता है कि
आपके ये जो भी सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इवन जो टाइड्स आते हैं, ठीक है, उन अप और डाउन जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जब भी आपसे इससे इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इन पॉइंट्स को ज़रूर इंक्लूड करिए। द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ, एंड द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन. In all these cases, the universal law of gravitation plays a vital role. That is all you have to write down for the solution of this question. In the next question, what is the acceleration of free fall? आपको पता है acceleration of free fall is acceleration due to gravity, which is denoted by small letter g and whose value is 9.8 meter per second square. What do we call the gravitational force between the earth and object? जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में होगी उसे हम क्या कहेंगे? उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं वेट, ठीक है, और W इज इक्वल टू mg। और आप इसकी यूनिट्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मास की यूनिट है किलोग्राम और g की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So kilogram meter per second square is Newton. So we have done up to question number 9. Keep watching like these more interesting videos. We will provide more knowledge to you. Thanks for watching. मिलते हैं next video में.